बिल्कुल कम थे। नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे अरबी पत्ता के औरकौच, जो बिल्कुल ही 2 चम्मच तेल में बनेगी और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप पकौड़े के रूप में भी खा सकती हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अरबी पत्ते के औरकौच को बनाना स्टार्ट करें हैं। तो इसके औरकौच को बनाने के लिए सबसे पहले अरबी के पत्ते ले लेंगे। इसे अच्छी तरह से साफ करके धो लीजिएगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है और इसके पत्ते आपको बारिश के मौसम में ज़्यादा अच्छे और ताज़े मिलेंगे। जब अरबी के पत्ते को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद इसके इस भाग को काट देंगे। और मेरे पास तो ये छोटे पत्ते हैं। अगर आपके पास बड़े पत्ते हो तो इसके ये बीच वाले जो डंठल होते हैं वो भी बड़े और मोटे होते हैं, तो उसे ऊपर से काट लीजिएगा। लेकिन अगर आपको छोटे पत्ते मिल जाए तो वो कोशिश कीजिएगा लेंगे, क्योंकि उससे औरकौच अच्छी बनती है। तो अब मैं इस तरह से सभी के डंठल को काट लूँगी। देखिए मेरे पास सारे पत्ते छोटे छोटे हैं, तो इस तरह से सभी के इस डंठल को काट लेना है। तो देखिए सारे पत्ते के डंठल को मैं काट ली हूँ। देखिए इस तरह से एक एक करके सारे को काट लेना है। जब इसे काट लेंगे तो इसे अब साइड रख देते हैं। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे और कुछ के लिए कुछ मसाले तैयार करेंगे। एक बड़ी सी प्याज ले लेंगे, इसे रफली काट लेंगे। तो रफली कटी हुई प्याज, 20 से 25 दाने लहसुन की, इसके छिलके निकाल लेना है। 1.5 इंच इतने कटे हुए बारीक अदरक के टुकड़े। इसे बारीक इसलिए काट लिए हैं कि ताकि जिससे ये अच्छी तरह से पीस जाए। 5 से 7 हरी मिर्ची, आप चाहे तो मिर्ची की क्वांटिटी अपने अनुसार कम कर लीजिएगा। और 1 चम्मच पीली वाली सरसों और आधी चम्मच का कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। मेरे पास मोटी कुटी हुई है इसलिए मैं इसे पीस रही हूँ। अगर आपके पास बारीक हो तो आप बारीक वाली डालिएगा, या काली मिर्च खड़ी वाली हो जो बीज होती है अगर वो हो तो आप उसे भी डाल सकती हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना ही डालिएगा जिससे मसाले अच्छी तरह से पीस जाए। और इसके ढक्कन को बंद करके इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए मसाले पीस गई है। मसालों का टेक्सचर इस तरह से है, देखिए। तो अब इसे भी साइड रख देते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे, थोड़ी बड़ी लीजिएगा। तो इसमें 1.5 कप या 1.5 कटोरी बेसन ले लेंगे। उसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच चावल का आटा ले लेंगे। चावल के आटा डालिएगा तो ये थोड़ी सी कुरकुरी बनेगी। और इसमें ये जो मसाले पीसे थे तो ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इस जार में बहुत ज़्यादा मसाले लगी हुई है तो इसे भी धो करके इसमें डालेंगे। इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर। मेरे पास ये छोटी वाली चम्मच है। अगर आपके पास बड़ी चम्मच हो तो आप 1 ही चम्मच डालिएगा। बड़ी चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसमें मिर्ची डाली। जैसा तीखा पसंद करती हूँ आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी तेज नमक डालिएगा, क्योंकि इसे पत्ते में लपेटेंगे ना तो पत्ते में भी इसके नमक जाएंगे। अगर आपको अंदाजा न चले तो एक बार इसे मिला करके थोड़ी सी टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगेगी तो आप इसमें और नमक डाल सकती हैं। अब इन सभी को आपस में अच्छी तरह से मिला देंगे और इसका बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसमें थोड़ी सी अभी पानी जाएगी तो थोड़ी सी पानी डाल लेते हैं। थोड़ी थोड़ी ही पानी डालिएगा। अगर ज़्यादा पानी एक बार में डाल दीजिएगा तो ये पतले हो जाएंगे, तो फिर आपको औरकौच बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। इसमें आप चाहे तो हरी मिर्ची ऊपर से भी काट कर डाल सकती हैं। इसमें मैं अभी एक चीज़ डालना भूल गई हूँ। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, इसे क्रश करके डालिएगा। थोड़ी सी खटास के लिए इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस डालिएगा। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें अच्छी कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं आज नहीं डालूंगी। देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गई है। देखिए इस तरह से गाढ़ी है। तो अब मसाले तैयार हो गए हैं। अब इसे साइड रख देते हैं। अब एक थाली ले लेंगे और इस पत्ते को, देखिए ये थोड़ी बड़ी पत्ते है, बड़ा पत्ता लीजिएगा। तो इस पत्ते को इस तरह से उल्टा करके बिछा देंगे। और अगर आपके पास छोटी पत्ते हो तो एक साथ आप इस तरह से 2 पत्तों को बिछाइएगा। देखिए इस तरह से उसके ऊपर ये जो पेस्ट तैयार किए थे ना ये लगा देंगे। मसाले जो स्पेशल हम लोगों ने तैयार किए थे बेसन डाल करके उसे इस तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। ये चम्मच से मुझे उतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही है फैलाने में, इसलिए मैं हाथ से ही इसे फैला दूंगी।
आपको जिस तरह से फैलाने में कंफर्टेबल लगेगा उसी तरह से आप इसे फैला लीजिएगा। इस तरह से एक एक पत्ते इसके ऊपर डालते जाएंगे और इस मसाले को इस तरह से इसके ऊपर लगाते चले जाएंगे। तो देखिए एक लेयर इस तरह से फैलाइएगा, बहुत ही अच्छी तरह से फैल जाएगी। ये खाने में बहुत चटपटी लगती है। आपको जितनी मोटी बनानी होगी आप उतने मोटे इस तरह से सारे पत्ते फैला लीजिएगा और इसके ऊपर डालते चले जाइएगा। तो देखिए ये इस तरह से फैल गई है। अब आप लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा, नहीं तो फिर ये लेट से पकेगी। तो उसके बाद इसे क्या करेंगे, इस तरह से इसे इस तरह पकड़ के और थोड़ी सी देखिए इस तरह से और थोड़ी सी टाइट रोल इसका बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसका इस तरह से आप टाइट रोल बना लीजिएगा। जब ये इस तरह से बन जाएगी तो इसे धागा से बांध देंगे। तो देखिए इसकी रोल बन करके तैयार हो गई है, ये इस तरह से बनी है। तो अब मैं सारे पत्ते के रोल इस तरह से बना लूँगी। देखिए ये रोल बन करके अब तैयार हो गई है, ये इस तरह से बनी है। तो इसे साइड रखते हैं और एक प्लेट ले लेंगे और इसमें इस रोल को इस तरह से डाल करके और इसे स्टीम कर लेना है। तो चलिए गैस की तरफ इसे स्टीम करते हैं। स्टीमर ले लेंगे, इसमें मैं पहले से ही पानी गर्म होने के लिए डाल दी थी। उसके बाद ये अरबी के रोल को इसमें डाल देंगे और इसके ढक्कन को बंद करके 20 से 25 मिनट तक इसे स्टीम में पकने देंगे। एक साफ सुथरी चक्कू ले लीजिएगा और या चम्मच या कोई टूथपिक भी आप ले सकती हैं। इसे इस तरह से इसमें डाल करके निकालेंगे तो ये निकल जा रही है, ये अच्छी तरह से पक गई है। अब इसे स्टीम पर से हटा लिए और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो देखिए ये थोड़ी ठंडी हो गई है, हल्की सी गर्म है, पर आप बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा करके ही इसे काटिएगा। तो अब इसके रस्सी को, ये जो धागे बांधे थे ना, उसे खोल देंगे। गर्म करके इसे गर्म में नहीं काटिएगा, नहीं तो ये आपके बंधेंगे नहीं। थोड़े से ठंडे होने के बाद ये थोड़ी टाइट हो जाती है। तो इसे आप खोल लेते हैं। मैं सभी को नहीं बनाऊंगी, बस एक पीस को ही मैं बनाती हूँ और इसे मैं रख दूंगी, बाद में इसका यूज कर लूंगी। और इसे आप बना करके एक हफ्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब खाने का मन करे तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या चलो फ्राई कर लीजिए या तवे पर इसे सेक लीजिए, जैसे भी हो आप खा सकती हैं। तो इसे साइड कर देते हैं और एक प्लेट ले लेंगे, या आप चॉपिंग बोर्ड भी ले सकती हैं जिससे काटती हूँ। और इस तरह से करके इसके पीस काट लेंगे। आपको जितनी मोटी या पतली जैसे भी पीस रखनी हो इस तरह से इसके पीस काटिएगा। ठंडा करके इसे आप काटिएगा ना तो ये आसानी से कटेगी। देखिए इस तरह से इसके सारे के पीस काट लेंगे। इसकी सब्जी भी बनती है और इसकी कढ़ी भी बनती है, लेकिन मैं सब्जी बनाना और कढ़ी बनाना आज आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं। तो अब सभी को इस तरह से काट लेते हैं। गैस पर एक पैन रख देंगे और पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें सरसों तेल डाल देंगे। तेल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, पर थोड़ी सी इसमें ज़्यादा सरसों तेल डालिएगा ना तो ये थोड़ी कुरकुरी बनेगी। और इसमें कुछ सरसों के दाने डाल देंगे, आपके पास जो सरसों के दाने हो उसे आप डाल सकती हैं। और इसे पहले थोड़ी सी चटकने देते हैं। जब सरसों के दाने अच्छी तरह से चटक जाएगी तो एक एक करके इसे डाल देंगे। इसे आप डीप फ्राई करके भी पकौड़े की तरह भी खा सकती हैं। इस तरह से सभी को अब डाल दिए हैं। अब इसे धीरे से इस तरह से अलग पलट लेंगे, पर आप इसे ना सरसों तेल में ही फ्राई कीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसका टेस्ट सरसों तेल में बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास ना हो अगर सरसों तेल, तो आप जो तेल खाती होंगी वो तेल भी आप डाल सकती हैं। और इसे अलट पलट करके थोड़ी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। देखिए इसके कलर चेंज हो गए हैं, तब ये सिक गई है। तो अब जो जो सिकती जाएगी तो उसे हम लोग निकाल लेंगे। और देखिए ये इस तरह से सिकी है। आपको जैसी क्रिस्पी खानी हो आप उस अनुसार बना सकती है। तो देखिए इसे इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए एक एक करके इस तरह से सभी को निकाल लेंगे। तो देखिए ये बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं।
तो देखिए ये अरबी पत्ते के और कौच बन करके तैयार हो गए हैं। इसे आप चावल और दाल के साथ सूखे खा सकते हैं, रोटी के साथ, या फिर आप इसे चाय के साथ भी नाश्ते के रूप में भी खा सकती हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से बनाइएगा और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।